दोस्तों आज इस वीडियो में लाए हैं क्लास 10th के लिए सोशल साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट तक ज़रूर देखेंगे। मैं दीपक सर हूँ, सोशल साइंस यूरोप का राष्ट्रवाद से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका ऑप्शन देखेंगे हम लोग। पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, बी ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, सी है यूरोप, डी है पश्चिम में एशिया। तो इसका आपका आंसर राइट हो जाएगा सी, यूरोप हो जाएगा। राइट आंसर सी हो गया, यूरोप। अगला वीडियो देखेंगे हम लोग, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे इसका। इस ऑप्शन है वर्ष, आलिया वंश, बुर्बो वंश, जारशाही। तो इसका भी आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा, बुर्बो वंश हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मेजनिंग का संबंध किस संगठन से था? मेजनिंग का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से, कार्बोनरी से, फिलिप हेक्टोरिया से या डायरेक्टर से? इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, आंसर राइट हो जाएगा, कार्बोनरी। अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था? इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, पर्सा। इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, आंसर सही हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 5 नंबर, काउंट कबर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? इसका 5 नंबर का आंसर आप लोगों का भी सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा। 6 नंबर, गेरबाटी का पेशा क्या था? तो गेरबाटी का पेशा तो नाविक था, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। 7 नंबर, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राज्य का निर्माण हो जाएगा आपका नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला देखेंगे आंसर, जॉन रिविन कैसे संस्था से था? वो आपका हो जाएगा व्यापारियों की, बी आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त एवं लौह की नीति का अवलोकन किसने किया था? 9 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, बिस्मार्क ने किया था। 10 नंबर देखेंगे हम लोग, फ्रैंकफर्ट की संधि कब की गई थी? 1864 में, 1866 में, 1870 में, 1871। आपका सही हो जाएगा, डी आंसर आपका राइट हो जाएगा, 1871 में। यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है यूरोप से, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति हो जाएगा 1821 में, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 12 नंबर देखेंगे हम लोग, चटिस्टिक आंदोलन कहाँ हुआ था? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी। आपका आंसर राइट हो जाएगा, इंग्लैंड में हुआ था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। हो जाएगा आपका आंसर 1842 ईस्वी में घोषित किया गया था। सॉरी, 13 का बी हो जाएगा, 1832 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? 14 का आपका सी हो जाएगा, 1810 में। फिर 15 नंबर देखेंगे, एडिनोपुल की संधि कब हुई थी? एडिनोपुल 1829 में हो जाएगा। अगला देखिए, एडिनोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, तुर्की एवं रूस के बीच में हुई थी। सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? 17 का आपका सी हो जाएगा, फ्रांस और पारसा के बीच में हुआ था। 19 नंबर हम लोग देखेंगे,
पोलैंड के विरोध को किसने चुल किया था? तो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने, या सॉरी रूस हो जाएगा, रूस हो जाएगा आपका। सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध हुआ था। आपका ये आंसर राइट हो जाएगा, स्वीडन में। अब ये कहते हैं यूरोपियों के लिए किस देश का शहीद एवं ज्ञान प्रवेश किया जाता है? आपका हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यूनान हो जाएगा। अब देखेंगे 22 नंबर, युवा इटली संस्था का विकास किया गया था। तो इसका आंसर आपका ए राइट हो जाएगा, मेजनिंग ने किया था। बिस्मार्क निम्न में से क्या है? बिस्मार्क निम्न में से एक कूटनीतिज्ञ है। 24 नंबर, सीडान फिनलैंड का शासक कौन था? इसका हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, क्विंटल एमुनल हो जाएगा। अगला, यूनान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हो गए? इसका आपका लॉर्ड बायरन हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो राइन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? आपका हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा, पार्सा हो जाएगा। हंगरी 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 की भाषा क्या थी? इतालवी थी, सॉरी महंगा था। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की ने किया था। अब हो जाएगा 29 का हो जाएगा, मरियान किस देश के राष्ट्रध्वज का प्रतीक है? 29 का आपका हो गया डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, सॉरी ए राइट हो जाएगा। यूरोपीय सभ्यता का पालन किससे कहा जाता? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यूनान को कहा जाता है। एक्ट ऑफ यूनियन की स्थापना कब की गई थी? तो आपका ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा 1688 में। अब हम लोग देखेंगे 32 नंबर को, रानी फ्रांसी के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था? तो आपका हो जाएगा, इसका आंसर राइट हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 33 नंबर, नेपोलियन संहित किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहित 1804 में लागू की गई थी। 34 में, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के समय बिस्मार्क ने कुल 3 युद्ध किए। 35 नंबर, वियना कांग्रेस में राष्ट्रवाद में सम्मिलित नहीं था। इसका आपका हो जाएगा, कौन सम्मिलित नहीं था? जर्मनी सम्मिलित नहीं था। 36, वियना कांग्रेस पवित्र संघ की योजना किससे प्रस्तुत की? 36 का आपका ए हो जाएगा, रूस ने प्रस्तुत की थी। यंग इटली के संस्थापक कौन है? तक मेजनिंग है। अगला क्वेश्चन, फ्रांस किस राजा ने कहा अंग्रेजी राजा के भांति शासन करने अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक सांसद लगाऊंगा? ये आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, जॉर्ज दसम ने कहा। पारसा का शासक कौन था? आपका 39 हो जाएगा, डी हो जाएगा, विलियम प्रथम ने कहा था। अब 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? कौस लिखा गया, किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अब हम लोग 41 देखेंगे, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो राइन संघ की स्थापना की थी। 42 नंबर देखेंगे, किस संधि द्वारा स्वतंत्रता यूनान राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी? एंडुनल पुल की संधि के द्वारा, डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला, यूरोप में यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 43 का हो जाएगा बी, मेजनिंग ने की थी। नौ एगुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। मेटरनिख कौन था? मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कार्बोनरी की स्थापना कब की गई थी? तो 1810 ईस्वी में की गई थी।
1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र का। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? आपका हो जाएगा गैरिबाल्डी ने की थी। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना माना जाता है? आपका हो जाएगा 49 का आपका हो जाएगा ए नंबर पूर्ण जागरण। रक्त और लौह नीति किसने अपनाई थी? तो आपका हो जाएगा बिस्मार्क ने अपने ये नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन आपका सीरान के युद्ध में उनका एकीकरण पूरा हुआ। अब क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? आपका फैक्ट संधि के द्वारा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय कांस का शासक कौन था? आपका नेपोलियन III था। आपका यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह का और वीडियो आपके साथ लेते आऊँगा।